बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 16 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है और जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से आने वाला फैसला, इस फैसले ने इस वक्त पूरे का पूरा जुडिशल मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया है। इसके बाद जो कुछ भी इस वक्त अदालत के अंदर हुआ है, यानी इस फैसले से पहले की समाअत का अहवाल तो मैं आपके सामने रखूंगा और उसमें यह फैसला जो है वो किस तरह से एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला है, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ दो और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं। इस फैसले के फौरी बाद एक तरफ तो वो जजेस जो एक साइड पे हैं और नए आने वाले जजेस दूसरी साइड पे हैं, कुछ और जजेस जो हैं वो भी इस वक्त निशाना बन चुके हैं। तो ऑन दी अदर हैंड जस्टिस सरफराज डोगर के लिए भी एक नई मुश्किल ने सर उठा लिया है। ये सारी डिटेल्स नाज़रीन इकराम एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी असनाद जो है उनके ऊपर एतराज किया गया था। यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर है और इस केस में जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है, यही केस जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी लगा दिया गया और इनकी तालीमी सनद से मुतल्लिक रिट जो है दरखास्त, उस पर रजिस्ट्रार के जो एतराजात हैं उस पर खुली अदालत में समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने यह समाअत की। वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने रोस्ट्रम पर आकर रिट दरखास्त के खिलाफ और रजिस्ट्रार के एतराजात के हक में दलाइल देना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे ने कहा कि जजों को उनके ओहदों से रिट दरखास्तों के जरिए हटाने का रुझान अदलिया की आजादी के लिए खतरनाक है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि भाई आप लोग तो अभी फरीक है ही नहीं, अभी तो नोटिस किसी को जारी नहीं हुआ, ये तो रजिस्ट्रार के एतराजात का केस है और फिलहाल ये इंतजामी एतराजात हैं जो हम तय करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो बार के नुमाइंदों को जरूर सुनेंगे और फिर हम आपका मौकफ लेंगे। अभी हम आपके दलाइल या आपका मौकफ जो है वो नहीं ले सकते। बड़ी तादाद में वकला जो है वो रोस्ट्रम पर आगे जैसे ये केस लगा और इसके अंदर हुआ ये नाज़रीन इकराम कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दे दिया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत के फैसले तक अदालत ने केस मुलतवी कर दिया। हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने गोया जज को काम से रोकने या ओहदे से हटाने के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम से ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम जो है वो रख दिया है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता उस वक्त तक काम से रोक दिया है। और इस सब के अंदर यह एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरखास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोक दिया। अदालत ने सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर अली औसाफ को अदालती मुआविन मुकर्रर किया, जबकि अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब की। दूसरी जानिब इस फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का फौरी तौर पर फुर्ती दिखाते हुए नया ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया, जिसके तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच में केसेस की समाअत से रोक दिया गया। यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अब केसेस नहीं सुन सकेंगे जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाता। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो जस्टिस डोगर साहब ने की है और उन्होंने ये किया है, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके बारे में जो भी फैसला आता है उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखेंगे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गालिबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ऊपर का फोरम हो गया है। ये एक कानूनी नुक्ता है क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच जो है उससे भी ऊपर का फोरम है। अब रिपोर्ट जो आई है नाज़रीन इकराम उसके मुताबिक 17 से 19 सितंबर के लिए जजेस का जो नया ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है उसमें केसेस की समाअत के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है उनका नाम नहीं है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का फौरी तौर पर इन फ्यू मिनट्स सिंगल और डिवीजन बेंच जो है वो खत्म कर दिया गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये हुई है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये तीन इनके नुमाइंदे आज खमरा अदालत में मौजूद थे, जिनको ये यकीन दहानी कराई गई कि जब केस आगे बढ़ेगा तो आपको सुना जाएगा, अभी कुछ नहीं हम कर रहे। फिर जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने का धमाका जो है वो चैंबर से कर दिया गया। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद के वकील इस पर क्या करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इन्हें ये कमिटमेंट दी कि भाई अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे ना, केस आगे बढ़ेगा तो आपसे हम मौकफ ले लेंगे, आप लोग आराम सुकून करें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन इकराम कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्हें जुडिशल वर्क से रोका गया है और सीनियर कानूनदान जो हैं वो इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मुआविनीन मुकर्रर किए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस पर आज की समाअत का फौरी तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम यह है कि दो और डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। आपको पता है कि ईमान मजारी जो हैं उन्होंने
हैरेसमेंट कमेटी है वर्क प्लेस की, उसमें जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज जो है उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया था और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने यह दरखास्त वसूल कर ली थी एडवोकेट इमान मजारी की जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ। तो उसी मौके पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने खुद ही फौरी तौर पर जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज को तब्दील कर दिया और उसमें एक और जज साहब जो है उन्हें उस कमेटी का सरबराह लगा दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने कल हैरेसमेंट कमेटी के हवाले से जो सर्कुलर जारी किया था, जो बाद में या पहले जैसे भी हुआ चीफ जस्टिस की हिदायत पर गैर मौसर हो गया, उस कमेटी के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है उनका भी नाम था। और आज की खबर यह आई है कि जस्टिस अरबाब ताहिर आज 16 सितंबर से 19 सितंबर तक छुट्टी पर चले गए हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सिंगल बेंचेस और डिवीजन बेंचेस की 4 रोज की कॉज लिस्ट जो है वो अचानक से कैंसिल कर दी गई है। यानी कि आज कोर्ट नंबर 6 के बाहर हैंड रिटन एक नोटिस लगाया हुआ था कि 16 सितंबर से 19 सितंबर तक सिंगल प्लस डीबी तमाम लिस्ट कैंसिल है। डीबी होता है डिवीजन बेंच, यानी कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं उन्होंने भी आज काम नहीं किया और अचानक से ये छुट्टी पर गए हैं। वैसे तो जजेस चले जाते हैं छुट्टी पे, कॉज लिस्ट मनसूख होना भी कोई अचंभे की बात नहीं है। इट इज नॉट समथिंग कि हम कहीं कोई तूफान उठा दें, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने जो कमेटी बनाई थी उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे और उस कमेटी पर गालिबन जस्टिस सरफराज डोगर साहब को एतमाद नहीं था। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपनी मर्जी की एक नई कमेटी बनाई जिसमें इमान मजारी एडवोकेट जो है वो बेसिकली अब अपनी दरखास्त जो है, अपनी शिकायत जो है वो जमा कराएंगी। लेकिन इस वक्त यूं लग रहा है कि इमान मजारी इस पूरे मामले के अंदर, आपको पता है ना कि जो अदालत के अंदर हादी चट्ठा को उन्होंने जस्टिस साहब ने कहा कि भाई अपनी बीवी को समझा लो, मैंने किसी दिन पकड़ लिया ना, फिर बाद में जस्टिस साहब ने उसकी वजाहत दी, लेकिन इमान मजारी ने कहा कि भाई मुझे ये वजाहत कबूल नहीं है, मैं एक लॉयर हूं और मैं कोई किसी के यहां पर बातें नहीं सुनूंगी और मुझे हरास किया गया है। और इस तरह इमान मजारी का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी एक दरखास्त जो है वो जमा करवा दी गई है इमान मसारी की तरफ से और गुज़श्ता रोज की शिकायत में इजाफी दस्तावेजात जो है वो आज एडवोकेट इमान मजारी की तरफ से जमा करवा दी गई है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैरेसमेंट कमेटी की तब्दीली का नोटिफिकेशन शिकायत में इजाफी दस्तावेज के तौर पर काउंसिल में जमा करवा दिया गया। यानी इमान मजारी ने क्या किया, इमान मजारी ने 2 दरखास्तें थी। इमान मजारी ने एक दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैरेसमेंट कमेटी को, एक दरखास्त दे दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की दरखास्त जो है वो तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगी। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ दरखास्त थी, जस्टिस सरफराज डोगर ने हैरेसमेंट कमेटी तब्दील कर दी खुद ही। अब उस हैरेसमेंट कमेटी के नोटिफिकेशन को इल इंटेंट के तौर पर कि भाई एक बंदा जिसके खिलाफ दरखास्त है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही तब्दील कर रहा है कि मेरे खिलाफ दरखास्त सुनने वाली कमेटी में तब्दील कर देता हूं, ये सुनेगी आज के बाद दरखास्त। तो इमान मजारी ने वो जो नोटिफिकेशन है जस्टिस सरफराज डोगर साहब का, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सरफराज डोगर साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज है उसमें बतौर इजाफी दस्तावेज जमा करवा दिया है। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग एंड इंटरेस्टिंगली जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब जो हैं, इन दोनों मोहतरम जज साहिबान ने जो अपने साथी जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनके हवाले से जो फैसला भी दिया है उसके ऊपर भी इस वक्त वकला जो है अब देखते हैं वो क्या लायामल करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में दर्जनों वकला रोस्ट्रम पर चले गए थे और जस्टिस साहब ने फिर उन्हें ये गारंटी दी कि भाई हम कर लेते हैं, पहले हमें खुद तो करने देना मसला, केस आगे बढ़ेगा तो आपको भी सुन लेंगे। और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकना एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, एक बहुत बड़ा जुडिशल धमाका है। और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि देखें मुल्क के लिए ये चीजें जो है ना, इदारों के अंदर इख्तलाफ, और ये अदलिया तो एक बहुत बड़ा और बहुत कॉम्पिटेंट इदारा होता है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होना चाहिए और उसके अंदर ही अगर ये मसाइल है तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।